पंकज जी, आज बड़ा दिन है, 5 तारीख है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता को जिस दिन का इंतजार था, और शायद बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो 3 बार से विपक्ष में है, उनको भी इस दिन का इंतजार रहा होगा। अब कसर पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, जो पिछले 3 बार का ट्रैक रिकॉर्ड खराब चल रहा है वो सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। मगर अपील सभी पार्टियों की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से की जा रही है। और जो मैंने अभी ट्वीट पढ़ के बताया आपको अरविंद केजरीवाल के, जैसे वो कह रहे हैं गुंडागर्दी हारेगी, दिल्ली जीतेगी, हाँ, सच्चाई, विकास और ईमानदारी को जिताना है, बेहतरीन अस्पताल, स्कूल, हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देने का अवसर। तो देखिए उन्होंने अपने मुद्दे उठाए। और अमित शाह ने जो बोला कि भाई आप देखिए, टूटी सड़कें, शराब के ठेके, प्रदूषित यमुना, झूठे वादे, गंदे पानी के खिलाफ वोट करें। दोनों ने ही अपने मुद्दे, जो अहम मुद्दे चुनाव में उठाए गए दोनों पार्टियों की तरफ से, कहीं ना कहीं वो संदेश देने का प्रयास किया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं सौरभ कि ये जो दिल्ली की लड़ाई है, निश्चित तौर पर इस चुनाव पे पूरे देश की नजर टिकी हुई होगी। और आपको बता दें कि कई ऐसे आम आदमी पार्टी के प्रशंसक बाहर भी हैं, देश के बाहर भी हैं, जो हर तरीके से आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं। वो भारतीय जो बाहर रहते हैं वो भी समर्थन देते हैं, लेकिन क्या इस बार उस तरीके से समर्थन देंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जहां तक सवाल है अरविंद केजरीवाल का, तो मुझे लगता है वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, सर्वाइवल की लड़ाई मैं इसलिए कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली का चुनाव जीत जाते हैं तो एक बार कहेंगे कि चौथी बार वो सरकार बनाने में कामयाब हुए। और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, बड़ी तेजी से राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो वो दावेदारी विपक्ष इंडिया ब्लॉक के नेता के तौर पर भी करेंगे। देखिए, ममता बनर्जी का दावा है, पर ममता बनर्जी बंगाल तक सीमित है। अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि मैं दिल्ली जीत रहा हूं चौथी बार, पंजाब में मेरी सरकार है, गुजरात में 10% से ज्यादा वोट ला रहा हूं, कई राज्यों में मेरी मौजूदगी है, और जिस तरीके से मेरा ग्रोथ है उससे बहुत साफ है कि नेतृत्व तो मेरे पास आना चाहिए। मोदी के सामने कौन, तो केजरीवाल। पर यह सब तभी हो पाएगा जब आज वोट जो डल रहा है दिल्ली में, जनता एक बार अरविंद केजरीवाल को ठीक उसी तरीके से पसंद करती है जैसे पिछले 3 बार से करती रही है। 2 बार से तो फुल फ्लेजेड विपक्ष कहीं दिखा ही नहीं, कभी 8, कभी आपको याद होगा 3। लेकिन इस बार क्या उस तरह की बात है क्या? तो इस बार क्योंकि कल मैं डिबेट भी कर रहा था, डॉक्टर जेपी सिंह आ गए हैं, डॉक्टर जेपी सिंह भी कल हमारे साथ थे। सुबह सुबह बहुत शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आपको ये बताएं, कल मैं यही पूछ रहा था कि इस बार आम आदमी का सबसे बड़ा माफ करिएगा, शस्त्र जी, जो था वो क्या रहा है? वो रहा है भ्रष्टाचार का मुद्दा। मैं कट्टर ईमानदार हूं। वो अब कट्टर ईमानदारी वाली बात ये लोग खुल करके कर नहीं पा रहे। थोड़ा डेंट लगा है, डेंट लगा है। अब वो डेंट लगा है, वो तो देखिए कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होगा कि क्या है, पर वो डेंट लगा है। अब जो कि आम आदमी पार्टी दूसरों को घेरती थी, बीजेपी वाले ऐसे, कांग्रेस वाले ऐसे, अब ये दोनों घेरने लगे कि अरे भैया, तुम तो कह के आए थे कि आम आदमी कल्चर लाओगे, शीश महल में रहते हो, बड़ी गाड़ी पे चढ़ते हो, Z+ सुरक्षा चाहिए तुमको, और यहीं से काम नहीं चलता तो पंजाब से मंगवा लेते हो। मतलब जो तमाम आरोप अन्य दलों पर लगता रहा है, अब आम आदमी पार्टी भी उस आरोपों में घिर गई है। तो क्या इस सब के बावजूद दिल्ली के लोग पसंद करते हैं? एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स रही है, वही पॉलिटिक्स सब फॉलो करने को मजबूर हुए। बिल्कुल, जिसको वो फ्रीबीज कहते थे, वही फ्रीबीज अपने तरफ से कल्याणकारी योजनाएं बता करके सब लाने को मजबूर हुए। किसी दल में ये हिम्मत नहीं है कि वो कहते फ्री बिजली नहीं देंगे, फ्री पानी नहीं देंगे, फ्री महिलाओं की यात्रा रोक देंगे। आप बीजेपी के मैनिफेस्टो पे देख लीजिए, उसमें भी साफ तौर पर लिखा है, आप देखिए जो पहले से चल रही बिल्कुल जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से जारी रखा। वही मैं कह रहा हूं। तो आम आदमी पार्टी का फिर भी स्ट्रेंथ है। और मुझे अभी भी एक बात बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है सौरभ, आप तो घूमे हैं दिल्ली, लेकिन मैं बताऊं, मैं लोगों से बात करता था,
अभी भी जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनके भीतर इस तरह की बात जरूर है कि आम आदमी पार्टी नहीं रहेगी तो हमारी झोपड़ियां टूट जाएंगी। बिल्कुल ये है। बात आप जान लीजिए। ये मैंने अब देखा। आप इस बात पे बेहतर जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके से भरोसा और विश्वास आम आदमी पार्टी जीत पाई है तो क्या फिर भी सरकार बना पाएगी? क्योंकि बीजेपी ने जो 1 तारीख को बजट लाया और उसमें जो 12.75 लाख रुपीस का जो मिडिल क्लास को राहत दी, वो भी एक बड़ा आप कह सकते हैं अस्त्र का इस्तेमाल हुआ है। पर पंकज क्या जी, क्या आगे क्या बढ़ो। ये बीजेपी के पक्ष में जाएगा? 25 साल का सूखा दूर होगा। 25 सालों से बीजेपी सत्ता के लिए तरस रही है, क्या बीजेपी सत्ता में आ पाएगी? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज मत पेटियों में बंद हो जाएंगे। मिलेंगे 8 तारीख। बिल्कुल।